हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सभी खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पहले जो 29 लेबर कोड से रिलेटेड कानून थे उनको अब खत्म करके 4 न्यू लेबर कोड में बदल दिया गया है। तो ये 4 कोड कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इससे कंपनीज को क्या फायदा नुकसान है, एम्प्लॉयज को क्या फायदा नुकसान है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला जो कोड है कोड ऑन वेजेस। इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिनिमम वेजेस क्या है, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसमें हम बात करेंगे हायरिंग, फायरिंग, स्ट्राइक के क्या रूल्स हैं, अगर किसी एम्प्लॉय की किसी कंपनी से, कॉन्ट्रैक्टर से किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन है, इससे संबंधित हम इस पे बात करेंगे। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड। इसमें हम पीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें बात करेंगे। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉय की सेफ्टी, उनकी शिफ्ट क्या क्या है, और एम्प्लॉयज की हेल्थ से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उस पर हम इस पे डिटेल पर बात करेंगे। दोस्तों जो पहला कोड है कोड ऑन वेजेस, उसमें एम्प्लॉयज को अब जो सैलरी उनको मिलेगी वो महीने की 7 तारीख से पहले देनी ही देनी है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर की सैलरी अगले महीने 7 नवंबर से पहले पहले देनी ही देनी, तो 7 नवंबर लास्ट है। और पूरे देश में मिनिमम वेजेस का कानून बना दिया गया है। जो भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको जो मिनिमम लेबर है वो देनी ही देनी है। और बेसिक सैलरी होगी सीटीसी का हाफ। फॉर एग्जाम्पल किसी का सीटीसी 50,000 है तो उसकी बेसिक सैलरी होगी 25,000। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो होगी कम। रीजन ये है कि जो आपका पीएफ होता है वो लागू होता है आपके बेसिक सैलरी पर। बेसिक सैलरी पर जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उस पर पीएफ लगता है, तो पीएफ ज़्यादा आपका डिपॉजिट होगा और जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कम आएगी। सोशल सिक्योरिटी कोड। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉय होते थे ना, पहले उनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। उसमें होता क्या था कि जो फैसिलिटी परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले एम्प्लॉय को नहीं मिलती थी। जितना भी जो प्रोविडेंट फंड है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ग्रेजुएटी है, सेफ्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जितनी भी जो फैसिलिटी थी ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती थी। लेकिन अब इस रूल के अंडर जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय हैं और जितने भी गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर लाइक जैसे जोमेटो में काम करने वाले, स्विगी में काम करने वाले, जितने भी दुकानदार, फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय, उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी इसमें। तीसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें अब जिस कंपनी के पास 300 एम्प्लॉय हैं उनको अब हायरिंग करने के लिए या फायरिंग करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें स्ट्राइक पर नए रूल आ गए हैं। पहले क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले वर्कर होते थे वो पहले स्ट्राइक कर देते थे। उसका रीजन ये था कि कंपनियां उनसे काम करवा लेती थी, उनको पैसे नहीं देती थी, तो वो क्या करते थे, स्ट्राइक कर देते थे। लेकिन अब उनको स्ट्राइक करने के लिए कंपनी और फैक्ट्री को 14 दिन पहले नोटिस देना है, तभी वो स्ट्राइक कर पाएंगे। अगर वो उससे पहले स्ट्राइक कराएंगे तो वो इलीगल एक्शन में आएगा। कंपनी में जितने नए वर्कर्स हैं, जितने पुराने वर्कर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, उनकी स्किल को अच्छा करने के लिए। चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। दोस्तों इसमें अब एक कंपनी एम्प्लॉय से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उनको डबल एक्स वेजेस देना पड़ेगा, यानी कि उनको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है और अगर उससे एक्स्ट्रा काम 1 घंटा और कराया गया है, उस 1 घंटे की जो वेजेस बनेगी उसको कंपनी को डबल पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो हफ्ते में 48 घंटे एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं। अगर ज्यादा करवाओगे तो उनको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसमें कंपनी 4 वर्किंग डेज का रूल भी ला सकती है। अगर 4 वर्किंग डे रूल आएगा तो एक एम्प्लॉय को एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। नौकरी के दौरान एम्प्लॉयज को हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है, स्पेशली जो 40 अबव है, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। अब हर साल कंपनी को उनको हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है, कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री। फीमेल स्टाफ के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है सेफ्टी मैनेजमेंट के साथ।
दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो इन नए रूल से फायदा क्या हुआ है कंपनी को और वर्कर को। देखो अगर वर्कर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वर्कर को अब जो सैलरी है वो टाइम से मिलेगी, हर महीने की 7 तारीख तक वर्कर को सैलरी मिल जाएगी, जो बोनस होगा वो मिलेगा। पहले क्या होता था, बोनस सिर्फ उनको मिलता था जो वर्कर मिनिमम 1 या 2 साल कंपनी में लगा चुके हुए हैं। जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीने, उनको बोनस नहीं मिलता था। लेकिन अब कोई भी नया एम्प्लॉय जिसको कंपनी में 30 दिन हो गए हैं वो भी बोनस के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर थे, जो फ्रीलांसर वर्कर थे, अब उनको पीएफ की फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन की फैसिलिटी मिलेगी। जितने भी जो मेडिकल फैसिलिटी जो उनको पहले नहीं मिलते थे, अब वो उन सब के लिए एलिजिबल हो गए हैं। फीमेल स्टाफ को नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है सेफ्टी मैनेजमेंट के साथ। अब कंपनियों को इसमें क्या फायदा होगा? कंपनियों को इसमें ये फायदा होगा कि पहले 29 कानून थे, 29 को मिला के अब करते हैं 4 कोड। तो पहले कंपनी को एम्प्लॉय पर काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता था, उनकी हायरिंग से लेकर उनकी एग्जिट तक। तो वो पेपर वर्क काफ़ी होता था जिसमें कंपनी का टाइम ज़्यादा ज़्यादा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रोविडेंट फंड बढ़ गया है, ग्रेजुएटी बढ़ गई है। अगर वर्कर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो उनका प्रोविडेंट फंड होगा वो उनको बढ़ करके मिलेगा, जो उनको ग्रेजुएटी मिलेगी वो बढ़ करके मिलेगी। एम्प्लॉई ग्रेजुएटी पहले 5 साल बाद निकाल सकता था, लेकिन अब वो 1 साल बाद निकाल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इन कोड से एम्प्लॉयज को और कंपनी को नुकसान क्या हो सकता है? देखो वर्कर को जो सबसे पहला नुकसान है वो है जॉब सिक्योरिटी। 300 वर्कर तक की कंपनी को अब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कंपनी में से एम्प्लॉय को फायर करने के लिए। तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर एम्प्लॉय की कम हो गई है। अब वर्कर कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। पहले उनके साथ अगर कोई भी नाइंसाफी होती थी या उनको सैलरी नहीं मिलती थी, वो कभी भी स्ट्राइक कर देते थे। अब उनको स्ट्राइक करने के लिए 14 दिन का पहले कंपनी या फैक्ट्री को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्ट्राइक कर सकते हैं, अदरवाइज वो इलीगल एक्शन में काउंट होगा। टेक होम सैलरी है वो कम होगी। अब सैलरी कम इसलिए होगी क्योंकि जो पीएफ लगता है वो लगता है बेसिक सैलरी पर, और बेसिक सैलरी होगी सीटीसी का हाफ। तो जो पीएफ होगा वो बेसिक सैलरी पर लगेगा, तो आपकी टेक होम सैलरी आएगी वो आएगी कम, मतलब इन हैंड सैलरी आपकी कम हो जाएगी। ये एक नुकसान होगा। और कंपनी को नुकसान ये देखने को मिल सकता है कि पहले जो कॉस्ट एम्प्लॉय पर आती थी, अब वो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। अब उनको जो ओवर टाइम पर है, वो जो वेतन है, जो सैलरी है, वेजिस है, वो उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। प्लस जितने भी अनऑर्गेनाइज जो वर्कर थे, जिनको परमानेंट वर्कर वाली जो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अब वो फैसिलिटी उनको दी जाएगी, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो। तो बोनस और मेडिकल फैसिलिटी में जो भी कॉस्ट आएगी वो कंपनी को और ज़्यादा पे करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले। तो दोस्तों न्यू लेबर कोड के आने से कंपनीज पर, वर्कर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये थी उस पर एक छोटी सी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे आपको यूज़फुल नॉलेज मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को हर हर महादेव।